गुल बात है कि पीटीआई ने कौमी असम्बली में वापसी को कलीदी ओहदों से मशरूत कर दिया था। आज पार्टी के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन लीडर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा देने के साथ अगर पीटीआई को नया पार्लिमानी लीडर बनाने का इस्तेहकाक दिया जाता है तो पीटीआई कौमी असम्बली में वापस आ सकती है। इत्तफाक की बात है कि फवाद चौधरी के इस मुतालबे के चंद मिनट बाद ही पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर हो गए। अगर मुमकिन तौर पर कबल अज़ वक्त इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरां वज़ीर आज़म का फैसला आईनी तकाज़ा है। अगरचे हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन का ही होगा, लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की शिद्दत में कमी लाने के लिए अगर फ़रीक़ैन सियासी पंजा आजमाई के बजाय कोई मुसालिहाना हल निकालते हैं तो यकीनन इसका फ़ायदा मुल्क को कौम को होगा। और ये उस वक्त है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। आज की से हम डेवलपमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। हमें मुमताज़ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। आप बताइएगा कि आज ये डेवलपमेंट हो गई है और आपके 35 कलीदी अरकान के इस्तीफ़ा कौमी असम्बली में मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने बिल्कुल वाज़े तौर पर लग रहा है कि पहले तो आप लोगों ने गलती की कि सब ने मिलकर इस्तीफ़े दे दिए और अब जब कौमी असम्बली में वापस जाने की बातें हुई और अदम एतमाद की बातें हुई और तमाम बातें हुई तो आपके 35 इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए। एक तरह से आपके साथ खेल रही है कौमी ऑपोजिशन और फिर आज तो उसका बरमला इजहार किया स्पीकर ने। जी कामरान साहब, उस 35 में मैं भी शामिल हूँ। बात यह है कि ये जो खेल है, इस खेल का नुकसान अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। आप जरा गौर करें इस बात पर कि एक इशारा किया, अभी फैसला नहीं किया था कि असेंबली में जाना है, लेकिन इशारा किया असेंबली में जाने का, तो इतनी बुखलाहट हो गई कि वो जो स्पीकर का पूरा बयानिया था जो कि आपने अभी सुनाया है कि जिसमें उसने कहा कि जी मैं इंडिविजुअली बुलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा, अपने हाथ से लिखा होना चाहिए, वो सारा फ्रॉड साबित हुआ, क्रैश कर गया। उसके बाद आप राना सनाउल्लाह ने आज सुबह स्टेटमेंट दी कि हम वेलकम करते हैं, वो आए असेंबली में, वो खत्म हो गया। तो हर लिहाज से एक तो इनका बयानिया जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हुआ और नजर आ गया कि इनकी घबराहट और बुखलाहट इस लेवल की है कि अभी हमने फैसला किया नहीं तो ये परेशान हो गए। और जितनी टॉप लीडरशिप पार्टी की थी और उनको 35 लोगों को इन्होंने वो कर दिया। और ये बदनीति में मबनी है, क्योंकि हमने तो इस्तीफे दिए हुए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि इस्तीफे जो है वो सबके मुकम्मल इस्तीफे जो है एक्सेप्ट किए, क्योंकि तो सारे अब क्या हिकमत अमली है? जाना है असेंबली में, नहीं जाना है? क्या हिकमत अमली है जो इसका आपके लोग फैसला बचे तो हैं? पार्टी लीडरशिप बैठ के करेगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर 95 हमारे लोग वहां पे मौजूद हैं तो वो जो कंडीशन है जो वो दोबारा जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं। और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो नंबर जो पूरे करने हैं वो तो वजीर आजम ने करने हैं। सो ये तो फैसला पार्टी बैठ के करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस फैसले से जो स्पीकर ने किया है, हम जनरल इलेक्शन की तरफ और करीब हो गए हैं, क्योंकि 2 सूबे आपको जैसे मालूम है तहलील हो चुके हैं, वहां तो इलेक्शन होना ही होना है। लेकिन अब ये 35 नेशनल असेंबली के भी इस्तीफे कबूल हो गए, अब 35 इलेक्शन नेशनल असेंबली के भी होंगे और हो सकता है कि ये बुखलाहट में और जो है इस्तीफे कबूल कर लें। तो ये हम जितने भी चीजें हैं ये अब जनरल इलेक्शन के करीब हमें ले जा रही हैं। लेकिन तो मेरा तो ख्याल ये है कि बात जो इसमें सामने आई कामयाबी थी कि इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है कि जनरल इलेक्शन में भी अगर जा रहे हैं तो निगरां हुकूमत के क़याम के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का और लीडर ऑफ द हाउस का की मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप नहीं वहाँ पे मौजूद होते तो इस वक्त के जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं राजा रियाज, वो और शहबाज शरीफ मिल के निगरां हुकूमत बना लेंगे। तो इस वक्त ये आपकी अशद ज़रूरत है कि आप वहाँ पहुँचे और आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया जाए, आप किसी को नॉमिनेट करें और उसे तस्लीम किया जाए। आप काफ़ी रहमो करम पर हैं इस वक्त स्पीकर के। कामरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ ये है कि अगर आपके हमारे 95 लोग मौजूद हैं, वो जाके लीडर ऑफ द वो स्पीकर को दरखास्त दे सकते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को हटाया जाए। और क्योंकि हम मगर उससे पहले तो शफ़क़त साहब मुझे बाकायदा उन्हें कहना पड़ेगा कि हम अपने इस्तीफे वापस लेते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, किस तरीके से फ्रेम करते हैं, किस तरह की बात होती है, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि हाइपोथेटिकली ये अब भी मुमकिन है कि वो जाके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसको हटा दें, क्योंकि वो अपना एक पार्लियामेंट्री लीडर इलेक्ट करें और पार्लियामेंट्री लीडर इलेक्ट करके वो स्पीकर को कहें कि हम मेजॉरिटी में, इसलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह इनको बौखलाहट हुई है, इस बौखलाहट के बाद हो लेकिन सकता है अभी कि ये आपकी मजीद इस्तीफे- पार्टी की खान साहब की टॉप प्रायोरिटी है ना कि इन जो 95 लोग, इसमें तो 20 तो खैर वो हैं जो राजा रियाज के साथ वहाँ पर हैं, जो कि आपको छोड़ चुके हैं, जो 75 लोग हैं, कि फौरी तौर पर डिसाइड करें कि आपकी क्या फैसला है, कि आप स्पीकर को जाके कहना है आपने कि हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं, या ये कि अब आपने इस्तीफों पे कायम रहना है। ये तो बड़ा क्विक फैसला करना है अब आपको। जी, मेरा ख्याल है फैसला तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे गिनती के हिसाब से जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 125 लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो अगर 35 उसमें एक्सेप्ट हुए हैं तो 95 जो बचे हैं वो, उसमें वो 20 शामिल नहीं है जो पहले ही मुनहरिफ हो चुके थे। तो इसलिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी, अभी अगले आज रात को भी और कल इस पे मुशावरत होगी और पार्टी पे इस पे फैसला करेगी कि क्या करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल नजर आ रहा है वो ये है कि बहुत ही परेशानी है ये पीडीएम की जमातों को कि अगर ये असेंबली में आ गए तो उसके बाद उनका मेजॉरिटी जो है वो कायम रखना भी मुश्किल है, और ऑब्वियसली और भी उसके रिपरकशंस हैं। तो वैसे आपको क्या लग रहा है, कोई शुनीद है कि जिस तरह के हालात हैं, ऑब्वियसली बात तो लॉजिकल है कि दो बड़ी असेंबलीज जो हैं वो डिज़ोल्व हो गई हैं, और ये खुद स्पीकर ने 3 दर्जन यकमुश्त जो है इस्तीफे तो आज मंजूर कर लिए, न जाने और कितने मंजूर करेंगे, क्या होगा। ये पूरी सूरत हाल एक लॉजिक तो ये कहती है कि इंतखाब का तकाजा करती है, फिर यह माशी बहरान है, तबाहकुन, पूरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन कुछ शुनीद है इस सिलसिले में, कोई गुफ्तगू हो रही है, कहीं आप तक ये आवाज़ आई है, कुछ इस किस्म की कोई सूरत हाल जन्म ले रही है? परवेज़ इलाही साहब ने तो आज बड़े एतमाद से कहा कि ऐसा हो रहा है। जी, परवेज़ इलाही साहब ने कहा और मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें, जैसे आपने खुद कहा कि अगर दो बड़े सूबों की असेंबलियों के इलेक्शन दोबारा होने हैं, 35 सीटें ये हो गई, कुछ और आ गई, तो यकीनन जो इस मुल्क के संजीदा तबके हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि ये किस और मौशी बहरान जो है उसका तो आपको बखूबी अंदाजा है। तो सारे जो संजीदा लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि अब इस सारे मामले का हल, बजाय कि ये मूव और काउंटर मूव और ये गेम्स खेल ली, और ये जो गेम्स उनको एक्चुअली उनके अगेंस्ट जा रही हैं, तो इन गेम्स के बजाय बेहतर यही है कि नेशनल इलेक्शन कराया जाए। एक जो भी पार्टी जीतती है वो आए, वो मुल्क के मसाइल 5 साल के लिए दूररस पॉलिसीज अपनाए, वो अपना एक स्टेबिलिटी लाए अपनी पॉलिसीज के अंदर, और वो अवाम जो जिसकी सपोर्ट उसको हासिल होगी वो ऐसे फैसले कर सकेगी जो कि मुश्किल फैसले होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद थे।